सब हमारे भाई हैं जो हमें प्यार देगा, चाहे वो कोई से भी बिरादर से हो, कोई से भी समाज से। हमारा भाई बिल्कुल दिल से लगा कर रहेंगे भाई, दिल की धड़कन है। और कोई हमसे बदतमीजी करेगा, कम हम किसी से मूदते हैं ना, चाहे हमारा एक बिलांद का घर हो। ये सोच रखा सपना कि गांव का एक प्रधान बनूं और जो भी गांव की समस्या है भाई, जो आज तक किसी ने दूर न करी, वो मैं करूं। अगर किसी ने मेरे सामने बाबा साहब को कुछ कह दी ना, फाड़ के टुकड़े दो कर दूंगा, खाल में भूस कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, एक और नए मेहमान के साथ। आज हम जिससे बात कराने जा रहे हैं आपकी, वो है सैंकी जाटव जी, जो समाज के लिए काफ़ी दिनों से चर्चित में रह चुके हैं और रहते हैं। तो आज हम बात कराने वाले हैं सैंकी जाटव जी से। कैसे हैं सैंकी जाटव जी? मैं बढ़िया हूँ भैया। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार करना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे से मिलकर इतनी दूर से चलकर मेरे गाँव में आए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और भैया मुझे थोड़ा समय कम था और भैया की कॉल भी आई थी मुझे कल परसों, तो भाई इसीलिए भैया के लिए मैंने समय भी निकाला। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा। अच्छा सैंकी जाटव जी, मेरा ना आपसे पहला सवाल है दुनिया को लेकर, जो समाज में ज़्यादातर गंदगी चल रही है जातिवाद को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबको बता, देखो हम जातिवाद के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए हो, देखो जब कोई अपने आप को 30 मार का मानेगा तब भाई कम हम भी ना, सीधी सी बात है। जी जी जी। सब हमारे भाई हैं जो हमें प्यार देगा, चाहे वो कोई से भी बिरादर से हो, कोई से भी समाज से। हमारा भाई बिल्कुल दिल से लगा कर रहेंगे भाई, दिल की धड़कन है। और कोई हमसे बदतमीजी करेगा, कम हम किसी से मूदते हैं ना, चाहे हमारा एक बिलांद का घर हो। अच्छा, ठीक ही बात है। हाँ। अच्छा, आप राजनीतिक में कब? राजनीति का देखो बिल्कुल भी मन है नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं है। और देखो मैंने सोच रखी है कि गांव में बड़ी समस्या रहती है कि बिजली को लेकर, रोड को लेकर, लाइट समस्या, और गांव की जो गरीब लोग हैं हमारे समाज के, कोई भी अन्य समाज के भी जो भी गरीब लोग हैं, उनकी शादियों में बड़ी समस्या होती है, बेचारों पे इतना पैसा नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज का या गांव का भाई एक सेवक हो तगड़ा सा, उस पर पैसा मौजूद हो, मगर अभी है नहीं। जब होगा तो आने वाले समय में भाई बिल्कुल काम करेंगे। और एक ये सोच रखा सपना कि गांव का एक प्रधान बनूं और जो भी गांव की समस्या है भाई, जो आज तक किसी ने दूर न करी, वो मैं करूं। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी लाइफ के बारे में या अपनी उनसे कुछ कहानियों के बारे में क्या भाई? देखो मैं अपने समाज को, और भाई जो समझदार व्यक्ति हैं उन्हें सबको पता है बाबा साहब ने क्या किया और क्या नहीं। और जिनके दिमाग में गंदगी है, जातिवाद को लेकर मानसिकता जो उनकी है टुच्ची है भाई, उससे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वे तो लोग हैं नीच, और वे तो हरकत भी ऐसी नीच करेंगे। भाई आज हम जितने भी खुश हैं, अच्छा खा रहे पी रहे, कपड़े पहनने हैं, जहां मर्जी स्टेजों पर जा रहे हैं, नाच रहे कूद रहे, जो कुछ भी है आज हम बाबा साहब की बदौलत है। और देखो मैं बाबा साहब से ऊपर किसी को नहीं मानता। ये मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है कि यार हम किस स्थिति से कहां पर आ गए, और वो हमारी स्थिति सुधारने वाले केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। और मैं अपने समाज की माँ बहन बेटियों से भी यही कहना चाहता हूँ, पाखंडवाद को छोड़कर भाई सही रास्ते को अपनाओ, अंधविश्वास से दूर हो जाओ, और बाबा साहब की भारतीय संविधान को भाई मानो, उनसे पढ़ो। इससे बढ़िया तुम अन्य समाज के लोगों की उल्टी सीधी किताबें इनको पढ़ते हो, बाबा साहब के विचारों को चलो और देश हमारा आगे चलेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें भैया, समय मेरा थोड़ा सा कम है, इसीलिए भैया जो है और आगे पूछो आप। अच्छा ना, ऐसा होता है कि दुनिया कहती है कि अपने समाज के लोग कुछ पूजा पाठ में लगे पड़े हैं, जाटव समाज के, ऐसे समाज के, वो लोग कहते हैं बाबा साहब सिर्फ एक मनुष्य थे, वो भगवान तो है नहीं। कुछ दुनिया वाले कहते हैं कि वो एक इंसान थे, भगवान तो थे नहीं। तो उनके लिए आप क्या होगे? क्या देखो, क्या वो गलत कहते हैं या फिर आपके? देखो लोगों की जो सोच है ना, उस सोच को हम बदल तो सकते नहीं किसी की, मगर समझा सकते हैं। ठीक है, समझाने में ये है भाई, देखो जिन्हें थोड़ा कहना कहना समझना, बाबा साहब जब हमारे लोगों पर जुल्म जातियां होती थी, जब कोई भी 33 करोड़ देवी देवता में से कोई सा ने हमें बचाया नहीं, किसी ने हमें बचाया नहीं। आज हमारे बॉर्डर पर हमारे जवान मर जाते हैं। इस देश में इतने सारे भगवान हैं, उन्हें बचाना चाहिए। अब ये वे बाबा बने ढोंगी कि वे बने, उनमें पहली बता दें आगे तक का। तो हमारे जो बॉर्डर पे हैं, हमारे जवान मरे हैं, उनके बारे में पहली बता दें, वे मरे ना। जी बिल्कुल है जी।
वे बहुत सारे ऐसे नेता हैं और फिर उन्हें जो ये इंसान है उन्हें भगवान बना रखा है। बाबा साहब थे देखो एक इंसान थे, हम तो उन्हें भगवान नहीं मानते मगर उनकी विचार है, विचार अच्छे इसलिए इंसान मानते हैं। अब लोगों की सोच है, उस सोच को हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, मगर जितना जब तक हम जी रहे हैं भाई देखो केवल बाबा साहब को मान रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को बिल्कुल आगे फॉलो करते रहेंगे और समाज में शेयर करते रहेंगे। जब कुछ दिनों पहले राम मंदिर का बहुत मुद्दा चला था। राम मंदिर का मुद्दा देखो क्या है, वो है आजकल तुम्हें पता ही है, जो ये लोग है ना, ये लोग इकट्ठा पैसा कर रहे हैं और कर रहे हैं अपने अंटी कर रहे हैं, लोग बागों का जो कहना है अंटी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। गलत ये है कि बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हुए मेरे हिसाब से बाबा साहब के नाम पर जितने भी महापुरुष रहे जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया उनके नाम पर भाई स्कूल कॉलेज अस्पताल खोलो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है और सबको पता है उसके नाम से कर दिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब मैंने भाई चाहिए कि मेरे गांव में गरीब है, ये ना कि ऐसे समाज में जाट भी है, काफी सारी बिरादर है और भाई जनरल भी है, अदर भी है, ओबीसी भी है, तो मैं तो एक चाहता हूँ भाई जो भी गांव में भी मेरे गरीब है लोग हैं भाई इन पे शादी के लिए समस्या रहती है, जगह जमीन भी नहीं रहती बेचारों उनको, घर भी बेचारे के छोटे छोटे, तो मेरी तो ये समस्या अगर आने वाले समय में कुछ भी अगर पैसा हुआ वजूद बना तो भाई कुछ जमीन इतनी लूंगा कि लोगों की गरीबों की बेचारों की उसमें शादी हो जाए। और बाबा साहब के नाम पर भाई 2-4 स्कूल भी खोलने का बिल्कुल प्लान है। और ये जो अब 14 अप्रैल आ रही है हमारी, 14 अप्रैल पर कुछ लोग हैं कि अंधी की तारेंगे या न धुंध नाचेंगे, उल्टा सीधा ये हरकत करा, भाई ये भी गलती है मेरे हिसाब से। और भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर किसी को मानो चाहे पिताजी हो, माँ हो, कोई तुम्हारे महापुरुष हो, तो भाई अच्छी तरीके से उन्हें फॉलो करना चाहिए। अच्छा थैंक यू भाई। जब ना राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम जी की, तो कुछ लोगों ने कहा था कि शीशा अगर रख गया तो वो टूट गया। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं तो वहां खाना जी सही है, और भाई मेरे सामने कोई शीशा रख दे, साइड में से कोई लेंस मार दे, ऐसा तो टूट सके, मगर प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में हुई है भाई उन्हें पता है। दूसरी बात अगर होती है तो भाई मैं एक ही बात कहूंगा उनसे, जो भी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या हो रही है, जो इस देश के जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं भाई उनमें कर दी जावे, उन्हें जिंदे कर दी जावे। जो भैया डॉक्टर है बहुत MD KD इस देश के भी बेचारे मर जावे, उन पे हो जाओ प्राण प्रतिष्ठा, वे भी ठीक हो जावे, गरीबों की अमीरों की मदद करा, दवाई दे देगा उन्हें ठीक करा भैया। और भैया उससे बहुत चीन से दिक्कत हो और क्या नाम है पाकिस्तान से दिक्कत हो, भाई उनकी तरफ को करवा के भैया उनका नाश करवा दो। अच्छा ठीक बात है। और भैया अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि राम जी की आंखें पाकिस्तान को तरफ खुलवा दें या चीन की तरफ खुलवा दें तो भस्म हो जाएंगे सारे। और क्या और क्या। अच्छा तो नॉर्मली आपका जो है ना, मतलब आपकी तरफ के जो आप सोच रहे हैं दुनिया के हिसाब से, ऑडियंस कुछ लोग हिंदू भी देखेंगे इस वीडियो को, जो कट्टर हिंदू होंगे, तो भाई मैं कट्टर हिंदू को बात थोड़ी कह रहा हूँ बात सही कह रहे हैं, जो बात है वो सही कह रहा हूँ मैं। कुछ लोग बाबा साहब के बारे में, ये बाबा साहब को बहुत गाली देते हैं, कभी आपके सामने से किसी ने गाली दी और आपने उसे मतलब मारा हो या कुछ किया हो उसके बाद? भाई अगर मेरे सामने तो मेरा तो दहशत है, हापुड़ क्षेत्र में झूठ ना बोलना, ज्यादा बड़ी बात ना, गूगल पे नाम सर्च मार लियो, हापुड़ क्षेत्र में पूछ लियो कैसा नाम है। अगर किसी ने मेरे सामने बाबा साहब को कुछ कह दी ना, फाड़ के टुकड़े 2 कर दूंगा, खाल में भूस कर दूंगा। अच्छा कमेंट्स में तो काफी गाली आती हैं आपके। अरे मेरी कमेंट में पहले देख रहे जब नाम पामना, अब तो नाम ऐसा कर लिया कोई भी फालतू ना बोल लेगा। अच्छा सिस्टम तगड़ा है, हिला देंगे मामले को। बाबा साहब को आप क्या मानते हैं? बाबा साहब देखो हमारे आदर्श हैं और हिंदुओं के जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से हमारे भगवान है। अच्छा कुछ लोग तो गुरु रविदास जी जो हैं, हाँ जी देखो महापुरुषों ने जितने ने भी करा है, गुरु रविदास जी रहे या वीर उधम सिंह रहे, जितने भी महापुरुष रहे, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, जितने भी महापुरुष रहे, सबने बहुत बढ़िया, किसी ने शिक्षा के उसमें काम करा, किसी ने देश में लड़ाई के उसके लिए करा, तो भाई सबने बढ़िया करा। भाई सबका मान सम्मान है, जो भी अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर है उन महापुरुषों को मैं मानता हूँ, और जो अंधविश्वास में बड़े रहे महापुरुष है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मानता, सीधी सी बात है। अच्छा थैंक भाई, कास्ट वाला मोड़ कब आता है? कास्ट वाला मोड़ ये आता है, सीधी सी बात है भैया, हमारे जब लोगों को सताया जाता है,
सताया जावे है। और भैया नु कह मैं इधर चमार है, चमटते हैं, ये है वो है, फलानी डिगनी, माता बहनन को छेड़ा जावे, परेशान किया जावे भाई। अब मैं बहुत ही ज्यादा दुख हुआ इस बात का। और मैं तो अपने समाज के लोगों से, छोटे बड़े जितने भी पैसा देने वाले हैं, सभी से कहूंगा भैया या तो भैया तुम मुझे सपोर्ट करो, ना तो भैया तुम समाज में ऐसी कराओ। मुझे आता है तुम सपोर्ट करो, दवा के कि तुम्हारी चैन की तेरी जमानत करवाऊंगा, हम करवाएंगे, तेरी गैर समाज है। तब भाई चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे मेरे पास 1000 मटर लग जाए, मैं कोई दिक्कत नहीं है, समाज की खातर रात दिन 24 घंटे तैयार हूँ। अब भाई मेरा एक बिलांद तो जमीन है, छोटी बात समझने की, एक बिलांद मेरा जमीन है, थोड़ा घर परिवार को भी देखना पड़ा है। नहीं तो देखो जितनी समाज की मुझ पे वीडियो फोन समस्याएं आती है, मुझे दुख तो बहुत होता। जितना छोटा मोटा एरिया हापुड़ के आसपास का होता, देखो जो पता ना कि हम मामला हो जाएगा, वहां मैं चला भी जाता हूँ। और भाई फोन पे ऐसी भी बात है भैया, फोन पे सिस्टम, फोन पे भी मैं फोन मिला दूं तो भैया हाँ गलती होगी, आदमी क्या है तो मामला शांत भी हो जावे। हापुड़ क्षेत्र के आसपास बहुत बढ़िया नाम है, प्यार मोहब्बत सारी बिरादरी में भी है भाई। हम उसके खिलाफ हैं जिसके दिमाग में गंदी मानसिकता, हम ये हम वो हम ये। मैं कोई, और दूसरी बात मैं कोई वीडियो बनाना ना चाहता था जाटप पाटप की। देखो जाति के खिलाफ तो बाबा साहब भी थे, जाटप पाटप जो हम कर रहे हैं चमार बमार, क्योंकि जातिवादी के खिलाफ तो बाबा साहब भी थे। सही है, अगर सही होता तो बाबा साहब चमार का शब्द अपना यूज करते, जाटप यूज हो जाता भैया। इसीलिए बाबा साहब ने सगले धर्म भी देखे, उसमें बाबा साहब को पता इंसानियत मुझे न लगी, इसलिए बाबा साहब ने बहुत धर्म अपनाया। और आने वाले समय में मैं भी भाई सुधरूंगा, जो मेरी थोड़ी घनी ऐंठ मरोड़ सी है भाई, बिल्कुल शांत सभाओं में रह करूंगा भाई। अगर सही सिस्टम बन गया, अच्छा आगे कामयाब हो गया, बहुत धम अपनाऊंगा। और अपने छोटे बड़े भाइयों से मैं यही कहूंगा भैया, पाखंडवाद से दूर होकर इंसान को इंसान मानो, इंसान को, किसी भी इंसान को भगवान मत मानो, बस यही कहना चाहूंगा। अच्छा, कास्टवाद कौन फैलाता है ज्यादा? कास्टवाद देखो सबको पता है, बताने की कोई जरूरत है ही ना, जिन्होंने फैलाया सबको पता है। मैं सीधा खुला नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कास्टवाद कौन फैलाता। गाड़ियों पे ये लिखवा लिया वो लिखवा लिया, अब जाटम लिखवा लगे गाड़ियों पे, तब चालान कटन लगे 50,000 का 10,000 का। मगर अब हमारे जाटव समाज में भी पैसे देने वाले बहुत है, कोई दिक्कत ही ना है, काट दे भैया। जब हमने गाड़ी पे लिखवा दिया था, लिखवा ही दिया, बाबा साहब का फोटो छपवा दिया तो छपवा ही दिया। भारतीय संविधान के निर्माता का अगर हमने चलो फोटो लगा दिया, क्या समस्या है? गलत क्या है? गलत या नु जाटव गाड़ी पे लिखवा दिया भाई, इसे काट दे, बस काय को काट दे। यू नंबर प्लेट पे तेरा लिख रहा मनोज त्यागी, और कोई भी जैसे गुजर जाट सरनेम होता ना पीछे भाई, वो भी तो गलत ही है। बिल्कुल। अगर तुम्हें गाड़ी पे जाटप पाटप तुम्हें बुरा लग रहा कुछ भी भाई, वो गलत है, चलो मैं मानता हूँ भाई। जो ये पुलिस प्लेट के पीछे हुआ है त्यागी पंडित ये फलानी डिग्री कुछ भी है, अपने नाम के पीछे जातिवाद को लेकर था भाई, वो भी सरासर गलत है। सरकार को इस पे भी रोक करनी चाहिए। अब वैसे सरकार क्या कर रही है, किसी ने वो लिखवा लिया 50,000 का चालान, 10,000 का, जो भी चालान काट रहे हैं उन पर तुरंत धाए चालान काट देंगे नाम को लेकर। भैया इन पे भी तो चालान हो, ये भी तो काम बंद होने चाहिए ना पुलिस लाइन के, जिन पर नाम करके पीछे सरने क्या जरूरत है? उसके गाँव का नाम डालो या उसका शहर का नाम डालो पीछे, बस यही कहूंगा मैं तो। अच्छा, आप ना खुद ना आपने क्या रखा कि मैं जाटवी कहते हैं, हर वीडियो में कहते हो आप जाटवी कहते हैं। हाँ भाई, यू जाटवी कहते का मामला ये है। हाँ, अचानक ही सबसे पहले यू मैं मोबाइल वाले की दुकान पर अचानक मैं बैठा एक कस्टमर जा रहा, अब मैं कह सुने, फिर वो देख रहा मैं जाटवी कहता है, फिर मुझे हंसी आ गया, वो एकदम सब डरा। अभी मैंने कहा जाटा भी कहते हैं, अरे वो कहा यार थैंक यू भाई, क्या फिल्म कर रही है। मैं कहा मैं देख रहा क्या, मैं अलग ही दिमाग में अलग ही, मैं पहले जवाब सुने ऐसे कह रहा, फिर मैं जब वो देख रहा हूँ मैं जाटा भी कहता है, जैसे एकदम डरा ना मैं जाटा भी कह रहा आज क्या, फिर वो चल रहा, बस ये है। अच्छा, आप अपना खुद का ब्रांड बना रहे हो? हाँ, खुद का ब्रांड बना रहे हैं, और देखूंगा कि 14 अप्रैल के बाद कुछ और अलग परमानेंटली कुछ जाटव से अलग जोड़ने का प्रयास करूंगा। जाटा भी कहते हैं, इससे अलग कुछ अलग जोड़ूंगा। अच्छा, आप ना अभिषेक भाई को अच्छे जानते हैं, मैंने देखे हैं आपके। अभिषेक भाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभिषेक हमारे बड़े भाई हैं और मैं भाई को दिल से मानता हूँ, बहुत ही ज्यादा खुशी है। भाई मुझे जब भी हापुड़ में आते फोन करते हैं, भाई मुझे बुलाते हैं, और थोड़ा सा देखो मैं कामकाज वाला हूँ, थोड़ा संडे में समय मिलता तो भैया को मैं सही से समय नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा सॉरी मांगता हूँ भैया से। और भैया को एक दिन मैंने फोन मिला
और मेरे बंदे मेरे जाते भी हैं, मैं फ़ोन कर देता हूँ भैया आए जाओ, 30-40-50 जने जो भी जाते हैं मैं भेज देता हूँ। मेरे छोटे बड़े जो भी मेरे कहने पे एक इशारे पे जाते हैं भाई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उन भैया के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहते हो रात दिन, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और भाई ऐसे खड़े रहना, और मैं भरोसा विश्वास से एक बात कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा भरोसा कभी मैं टूटा ना दूंगा। जो साथ मेरे खड़ा भाई, चाहे मेरी जान भी चलेगी मैं जान भी दे दूंगा भाई, तुम भी मेरे साथ गद्दारी मत करना, ना मैं तुम्हें करूँ। 2 लाइन अभी भाई के लिए, ठीक है, जो दिल से हैं। हाँ। कुछ भी आप 2 लाइन बोल दीजिए अभी भाई के लिए। देखो अभी भाई बहुत बढ़िया समाज में काम कर रहे हैं, जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। यूं मुझे उनका रॉयल तरीका बहुत ही जेन्युइन लगा इसी काम करने के लिए। देखो जो उन्होंने वो संविधान यात्रा वगैरह भी निकाली, अपने लोगों को जोड़ने के लिए बहुत भी प्रयास किया गया, मगर अभी वो असफल से रहे, मैं बताऊं तुम्हें। इसलिए आदमी का मन दुखता भी है, और भाई संघर्ष करने वाला रुकता नहीं, सीधी बात है। और भाई संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश पूरा रख रहे हैं कि ये करें, और हम भी यही चाहते। देखो भैया को कब से मना है इस बात को, यूं तो मुझे पता नहीं संघर्ष करने का कि सबको एक करूं, मगर इससे 1-1.5 साल पहले से ज्यादा ही हो या कम हो, इससे पहले मैंने भी सोचा मगर मैं उस पर अमल नहीं दिया, या मैंने करा नहीं, या मेरे पास समय नहीं है, मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा नहीं, कुछ ना कुछ आज मेरी समस्या होती है भैया, जो पर्सनल जो किसी को नहीं बताई जाती घर की। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं अभिषेक भाई, बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे हमारे किशन बोध हैं, हमारे रवि भैया हैं, और भाई बहुत सारे हैं, अरविंद भाई हैं, समाज के जो काम बढ़िया कर रहे हैं जेन्युइन। और भाई चंद्रशेखर भाई जैसा मुझे अभी तक कोई नेता इतना तगड़ा लगा नहीं, वैसे कह रहा हूँ भाई जेन्युइन है, हर चीज में, हर दुख सुख में, हर लोगों के साथ है। अब कोई उसका कुछ भी क्या हो, ये क्या वो कहो, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, हर किसी की गैल तुरंत भाई खड़ा मिले। भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई, ऐसी समाज में लगे रहो। और भाई मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ, जो भी समाज में काम कर रहा बहुत बढ़िया कर रहा, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, हमारा गुड्डू भाई हमें बताइए तो भाई बहुत तगड़ा वो भी काम कर रहा, समाज में जो भी काम कर रहा है जेन्युइन इंसानियत की खातर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, मुझे अच्छे लग रहे हो तो भाई मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ किसी के भी कि दोगलापंथी किसी के भी बंदे के अंदर नजर आई, या किसी ने बताई, सबूत मिले, तब भाई मैं उसकी भी फिल्म बनाऊंगा, उसके भी ऊपर विरोध में बोलूंगा, सीधी सी बात है। ये नहीं कि भाई मुझे चंद्रशेखर भाई से प्यार है या उससे प्यार है, भाई जब तक प्यार है जो मेरे समाज में काम कर रहा, जब तक प्यार है, और जो समाज में काम नहीं कर रहा और समाज के विरोध जा रहा, भाई उसके मैं खिलाफ हूँ। अच्छा, जातिवाद के लेके हुआ, हम कोई जाट टपाटर की वीडियो बनाते ना, वो अभी मैंने तुम्हें पीछे बोला, अब लोगों के दिमाग में चुल जाते हम ये हम वो, तो हम भी क्या था भाई, हम जाटा में हम भी कम ना, सीधी बात है। ज्यादातर अब ऐसा देखा है ना, खुद लोगों ने, हमने देखा है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद फैल रहा। सबसे मेन चीज मैं बता देता हूँ, एक इंसान है शायद आप देख रहे हो, वो ना उसने सोच लिया कि इंडिया के अंदर जातिवाद ज्यादा है। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, देखो सैनी की उसने वीडियो डाल दी, गुजर की उसने डाल दी, सबसे ज्यादा उसके बाद ट्रेंड चला वो जाटा पे चला। उसका कारण मैं बताऊंगा, हमारे जो समाज के लोग हैं ना, कुछ मूर्ख भी हैं जी, मूर्ख हैं, उनमें क्या है, जो समझदार है उन्होंने ना तो उनकी वीडियो शेयर करी उसकी, ना लाइक करी। तुम ये बताओ मोटिवेशन क्या करा उसने उस जाटव की वीडियो से, तुम बताओ कुछ करा उससे? उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ ये दिखाया कि इंडिया के अंदर जातिवाद कितना है। उसने वो वीडियो बनाई, ठीक है, चलो ठीक है भाई, उसका गाना अच्छा लग रहा उन्होंने बना दी, तुमने वो इतना वायरल कर दिया, क्या तुम्हें क्या मिला भैया? समाज पे बाबा साहब पे कोई बोला कुछ, वीडियो ने बाबा साहब पे वैसा बनाई उसने, उसमें से ज्यादा बड़े 3 मार दी तो कोई भी बना देगा। कुछ उन्हें समाज की खातिर कुछ बोला तो सब वायरल करो, चलो अच्छी बात है। पढ़े लिखे मूर्ख हो रहे हैं, पढ़े लिखे जो अपने को सेलिब्रिटी बोले 50-50 के खिलाफ उसकी वीडियो डाल दी, इतने उल्लू के पट्टे हैं। अब मैं क्या कहूं उन्हें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता, मेरे पे इतनी सारी रिकॉर्ड वीडियो हैं, हर किसी के ऊपर बनाने का मुझे समय नहीं है, मुझे अपने भी कंटेंट छोड़ने पड़ते हैं। और भाई समाज में के कुछ वीडियो इकट्ठी करी हुई होती है समस्या वाली, दिक्कत वाली, उन्हें भी जोड़ के डालनी पड़ती है, तो मेरे साथ बहुत सारा डाटा रहता, तो मैं किस वीडियो को डालूं तो मुझ में दिमाग संतुलन से अलग रहता, जो आ जाएगी जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे वीडियो डालता हूँ, ये वीडियो ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगी ना मैंने ये वीडियो डाली। मगर जो भी लोग ये डाले, चलो वीडियो बना दी, बहुत अच्छी बात है।
ये बताओ बाबा साहब ने 2-4 वर्ड बोले हैं, तुम्हारे जाटव समाज पे 3 वीडियो बनाई, जाटव समाज को कुछ अच्छा बोला है, उसे पता है ये जाटव लोग हैं जो ये मुझे लगा पागल दिखे हैं, इसलिए उन्होंने ज्यादा वीडियो बनाई, उसे पता मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे ये पागल दिखे हैं। बढ़ गए उसके 3 दिन में 1 मिलियन बढ़ गए। अब तुम बताओ 3 दिन में 1 मिलियन बढ़ गए, कम से कम 10 लाख मान लो, ठीक है भैया। अब क्या फायदा हुआ है? जो समाज में कंटिन्यू वीडियो बना रहा है, काम कर रहा है, उसको तो सपोर्ट कर रहे नहीं है। समाज की लोंडियां हैं, बात साहब की बनाएंगे और वैसी बनाएंगे अंधभक्तों वाली, उन्हें कुछ कह दो उनके चिंचने लग जावे इन बात पे, फिर क्या मैं सैन के भाई उल्टा बोले है, बदतमीज बोले है। अभी किसी की भी मैं कुछ कहना ना चाहता ना, तो इतनी बदतमीज तरीके से मैं फिर बोलूं, क्योंकि इनको प्यार से तो समझ में आती नहीं। बात साहब ने प्यार से तो संविधान लिखा, वो इन्हें समझ में नहीं आया। प्यार से सगले काम करें इन महिलाओं के लिए, हमारे समाज के लिए, मगर इन्हें प्यार से में नहीं आता। 2 थप्पड़ लगा फिर इन्हें समझाओ, फिर तू कहेंगे यार महिला को यार ऐसा बोल रहा है यार सैन की बॉस आप महिला के लिए इतना करके गए तो ऐसा बोला, क्या करें इन्हें समझ में आती है। जब ये पढ़े लिखे इन्हें भी तो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हमारे घर की हमारी मम्मी पहले माँ नगरी पूजा सूजा पाठ करा करी, इतनी बीमार रह करी भाई। हाँ, जब से मैंने उनका टीया पाचा करा 4-5 ही सुर करवा दी उनकी। हाँ, अब मेरी मम्मी ठीक है। मैंने कहती जब तक हम जिंदे हैं भाई खून पसीना करके तुझे बड़े रखेंगे। मम्मी भाई मेरी मम्मी कुछ भी कहे उलाना माना नहीं करता कभी भी, चाहे मैं 5,000 कमा रहा हूँ चाहे 10,000 कमा। मैंने कहा थी साला जुड़ेगा ना भूखा ना मरन जब तक जिंदा भाई ये है। और भैया हमारे पिताजी थोड़े पढ़े लिखे कम है, तो बाबा साहब की विचारों को थोड़ा गाना तो मान है, इतना तो मान है। तो पिताजी तो थोड़े हैं, मम्मी थोड़ी ऐसी, मगर हमें कोई बढ़िया सा मोटिवेशन मिला नहीं। बस हमारे उसके जो हमारे बाबा हैं वो बाद में मिले, अब उनसे ही प्रेरणा मिली। राम शरण बोध है मेरे बाबा ही है, मेरी माँ जी के भैया इस गांव के, बहुत हापुड़ रतन मिला हुआ। और ऐसा कोई बंदा ना बाबा को ना जानते हो, जेल वेल भी हो गए हैं। बाबा की उम्र कितनी होगी? 85 साल लगभग हुई, 80-85 साल लगभग हुई। ऐसी बात बताएंगे कि तुम्हें भी ना बताओ। बाबा को काफी अनुभव है, बाबा की किताब डायरी है, और बाबा साहब की गैर लेने वाले को कहा बाबा ये डायरी बायरी हमें दे दो, अच्छा। इन्हें संभालने को हमें दे दो, ये अनमोल चीज है, करे ले लेना, तुम्हें ले लेना मेरे बाद। फिलहाल मेरे साथ रहो, जो पढ़ने लिखने की चीज है वो ले लेते रहो, जो तुम्हें जरूरत है, जो चीज का तुम्हें पूछनी है वो पूछ लो। फिलहाल इसे मेरे पास रहने दो। और बाबा के ऊपर कोई किताब भी बननी है, बाबा ने अपने लिए कितना संघर्ष करा। हाँ, हमारा राम शरण बोध है बाबा हापुड़ के, मेरे गांव के सब लेके, मेरी माँ जी के भैया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी मतलब आतंकवादी की तरह काम करते हैं, ऐसे ही तो धाकड़ बंदा चाहिए। अब प्यार से तो कोई समझता ही ना, साले के कनपट्टी पे मारो छेतो जब ही समझे। अब किसी से प्यार से, अब अभिषेक भाई आया प्यार से था, उसका काम ही ना हुआ। जब धरना प्रदर्शन कर रहा था भाई, जब ही तो होएगा काम तगड़ा तर। जब तक तुम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किसी से बोलोगे ना, तो तुम्हें लुगाई घूमा खैरा समझेगा। बहन के कान पर मारो भैंस के सेट हो जाएगा। कुछ लोग भीमता नीला कबूतर बोलते हैं। देखो मेरी बात उनके लिए कुछ भीमता और नीला कबूतर जो कहते हैं, तो उनका मतलब बता दीजिए उन्हें। अच्छा तुम्हें बताइए भीमता का मतलब जीजा बने हो। भैया जीजा है हम तुम्हारे। मैं तुम्हें बता दूं साफ शब्दों में, एक बात बताऊं, जब किसी का अच्छा नाम होता ना, तो ना जब किसी का अच्छा नाम होएगा तो वो बदनाम होगा। सही है। बाबा साहब ने 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान, ये तो सभी पता आम बात है। आजकल 1 डिग्री लेने में फट जाएगी। बिल्कुल सही बात, फट जाएगी ना, फट जाएगी। और बाबा साहब ने क्या करा, ये करा वो करा, और वे बोले साले 5वीं 10वीं बात वे बोले जो बाबा साहब को पढ़ेगा ना भाई, जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो कहेगा भाई सही है। अन्य समाज के लोग भी हैं, वे बहुत अच्छी तरीके से मान है, हमारे भी यार दोस्त हैं। तो कुछ इनके दिमाग में गंदी मानसिकता रह रहे हैं भैया। वो पता कब निकले, खत्म हो जाएगा जब वो मर जाएगा ना, जब छिट्टी फिट्टी पे लेट जाएगा वो खत्म, उसकी गंदी मानसिकता खत्म। वह मरते मरते तक खत्म हुआ है। ऐसे लोगों को समझ में ना आती है। तो ऐसे लोगों से तो मैं कहूँ भाई, ऐसे लोगों से दूर ही रहो।
खामूगा खुद तर साला जेल फेल में जाएगा, हमें और ले जाएगा। तो ऐसे के लोगों के हम चक्कर में पड़ते ही ना, जिनके दिमाग में गंदी मानसिकता रहे। बस कोशिश यही करेंगे कि अपने भाई बहन से जितने समाज के लोग हैं, छोटे बड़े, माँ बहन बेटियों को समझाने की जरूरत है। बाबा साहब के विचारों को पढ़ो, महापुरुषों के विचारों को पढ़ो और आगे बढ़ो। अन्य समाज वाले लोग हैं ऐसी वर्ग को या संविधान को लेकर ये कहते हैं कि संविधान जो लिखा है ना वो सिर्फ जाटों के लिए या फिर चमार के लिए या फिर ऐसी वालों के लिए लिखा है। वो क्या देखो, पढ़े लिखे को सब पता तो है, मगर उनके दिमाग में गंदी मानसिकता हमारे लिए है। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पता सब कुछ है संविधान किसके लिए है, जब पूरे देश में लागू है। जो इस देश में कुत्ते बिल्ली भी है ना, उनमें भी लागू है, मगर वे जानवर गंदी मानसिकता के कीड़े, उनको भी पता है, मगर उनके दिमाग की जो गंदी मानसिकता ना हमारे खिलाफ, वो ठीक पते ना होए, मगर उसके लिए उनकी जड़ काटने के लिए बहुत धर्म अपनाना जरूर हो। अच्छा, संविधान के लिए हमें क्यों लड़ना पड़ता है या फिर ऐसी बात? देखो, ऐसी समाज में ये है, ऐसी समाज में काफी सारी जातियां हैं, ठीक है। नाम तो मुझे ना पता, इतनी सारी हो गई जातियां बता। हाँ ठीक है, हाँ, बावन है, तड़ेपन है, जो भी है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, इतनी सारी जो जातियां हैं, पढ़ी लिखी सबसे ज्यादा ऐसी समाज में जाट है, ठीक है भैया। और इन्हें पता है कि भाई जो कुछ भी है, आज हमें जो मान सम्मान, हमारे मान मर्यादा हो है, माँ बहन बेटियों की सबकी इज्जत है, एक भारतीय संविधान की बदौलत। अगर वो छीन गया तो बहुत ज्यादा समस्या है नहीं। जो ये लोग हैं हमारे समाज में, ऐसी समाज में तो तमाम जातियां वे कम पढ़ी लिखी हैं, आगे बढ़ना चाहती नहीं है। जैसे कि 5 भैया ना, 5 भैया में हमें मान लो बड़ा, ये 4 अनपढ़ है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी गैल नहीं लग रही, साले मेरी टांग खींच रहे हैं, बस ये मूर्ख आदमी है भाई। यार तुम ये देखो कि जब हमारे लोगों पर जुल्म जातियां इतनी होती थी, कहते हैं भाई उस दौरान, हम तो है ना बताते हैं, कहते हैं, लिखे हुआ है कि हंडिया आ गए पीछे झाड़ू। ऐसी समाज में जो भी है काफी सारी जातियां थी, कुछ को भागों में बांट दिया, अलग में भी, ठीक है। इन्हें समझना चाहिए भैया, जब ये हम उस समय चमार के नाम से चमड़े का काम करते थे, कि चमड़े का नाम चमार के नाम से जाना जाता था। अब हमारे जो ये लोग हैं, ऐसी समाज में इतनी सारी जो जातियां आती हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि यार ये पढ़े लिख के आगे बढ़ रहे हैं, नाम पर शुरू से जमीन रही है ना कुछ रही है भाई। बाबा साहब के संविधान की वजह से बाबा साहब ने हमें मान सम्मान इज्जत दे दी, भारतीय संविधान बना के, और उसी की बदौलत आज हम देश विदेश में पढ़ने भी जा रहे हैं। तो भाई एक प्रेरणा लेनी चाहिए किसी को ना किसी से, अगर अच्छी मिल रही है। देखो, हमने बाबा साहब से ली, महापुरुषों से ली, हमारे छोटे बड़े युवा हैं जो भी हैं, काम समाज वगैरह, हम उनसे भी ले रहे हैं। तो अगर जो हमारे समाज में जो जातियां हैं ना हमारे पीछे हैं, मैं ये नहीं कह रहा भाई तुम हमारे पीछे हो, जब हमें इतने सारे भागों में बांट दिया, तो भाई मैं एक मोटिवेशन की वजह से बता रहा हूँ। तो भाई जब तुम्हें पता कि ऐसी समाज में जाट समाज जो जाति है, जाति कह लो, समाज कह लो, तो ये इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए जो नीचे वाले हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई जाट और समाज आजकल बहुत ज्यादा तरक्की पे है, नेता विधायक सांसद मंत्री बहुत कुछ है, इन्हें लेनी चाहिए। मगर नहीं भाई, इनके दिमाग में जातिवाद पड़ा हुआ है, उन लोगों की गुलामी करने की आदत भी पड़ चुकी है बहुतों को भाई। अब सही बात कहते तो बुरी लग जावे, इन क्लिपों को उठा कर भाई हम पे ऐसा बोल दिया, हम पे ऐसा बोल दिया, इस पे मुकदमा करवा दो। ये मामले होंगे भाई, हम किसी के भी खिलाफ है ना, जो सही है सही, गलत है गलत, हम तो उस बात को कह में है। बस यही कहूँगा इस बात में भाई, और आगे बढ़ो, पढ़े लिख के, बस हो गया है। अच्छा, बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ते हैं लोग? हाँ बताऊंगा। बाबा साहब की मूर्ति क्यों तोड़ते हैं, उनके जीजा हैं। जीजा साली की हंसी मजाक चलती रहती, तुमने देखा है, चलती है नहीं चलती है, जीजा साली की। अब उनके जीजा तो है नहीं, स्टेचू है, उसे ही मजाक कर लो, तोड़ दो। अच्छा। उसे ही तोड़ दो। अच्छा, कितना टाइम लगता है उस मूर्ति को दोबारा लगने में? बाप है सबका, बाप 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 का डर नहीं है। जो उनके बच्चे हैं उनके अलग में लठ चढ़ा देंगे, चाहे फिर उसमें तोड़ने वाला हो, चाहे शासन हो प्रशासन हो, 2 दिन में लगा के छोड़ेंगे। अगर जाटव अपनी पे आगे माहौल खराब कर देंगे कहीं का भी, चाहे कितनी भी कैसी भी कठोर सरकार हो। अगर हमारे बाबा साहब की प्रतिमा महापुरुषों की तोड़ दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, सुनवाई किसी की भी नहीं जाएगी।
बाबा साहब हमारा मान सम्मान है, हमारे आदर्श है, और हम इनके लिए भाई जान भी दे देंगे। अच्छा सैंकी भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मैं जय भीम को नहीं मानता, मतलब बाबा साहब को नहीं मानता। भाई तो जो जय भीम को नहीं मानता मत मानो भाई, उसकी वो है। जैसा कोई अपने माँ बाप को नहीं मानता, झपट मार दे, लात मार दे, अपने आपको 30 मार खावाने, वे ऐसी लोग हूँ मैं। जो पढ़ा लिखा है वो बाबा साहब को मानेगा, उसके बाप भी मानेगा, सब सही बात है। और भाई गंदी मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों में क्या कहूँ, हर बार मैं तुमसे यही बात कह रहा हूँ, इनकी गंदी जो मानसिकता है मरने के बाद ही खत्म होगी। ये साले मर जाएंगे, 2 4 5 साल और जिएंगे, फूक फूक के मर जाएंगे आधे। अगर इनकी जीवन है ना 50 साल का तो मर जाएंगे 30 साल में, क्योंकि इनके दिमाग में गंदी मानसिकता है। जलने फूकने वाले हैं अन्य समाज के लोगों से, हम जैसे इनसे सिर्फ टाइम से चले जाएंगे।